हम तो बहुत दिनों से इसको वॉच कर रहे हैं। हमने इस पे जनसत्ता में लेख भी लिखा कि इस देश का 80% परिवार ऐसा है जो अपने बच्चों को MBBS कभी करा ही नहीं सकता। तो MBBS की डिग्री भी एलीट हो गई। मतलब इस देश को डॉक्टर चाहिए इलाज करने। डॉक्टर का क्या एलीटपन भाई, डॉक्टर तो डॉक्टर है। 1,07,000 सीटें प्राइवेट और सरकारी मिला के इस देश में है, जिसमें 52,000-53,000 के आसपास सरकारी कॉलेजेस में है। सरकारी कॉलेजेस का मतलब ये हुआ जैसे एम्स से लेकर के जैसे आपका दून हॉस्पिटल भी, दून मेडिकल कॉलेज, ये सब सरकारी हो गए। अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो 1.5 लाख रुपया, कुछ 1,45,000 समथिंग सरकार ने किया है उत्तराखंड की, ये फीस देनी होगी। 1,45,000 तक तो चलो एक बार समझ में आता है। बाकी मेडिकल कॉलेज तो हैं 52-53,000 के बाद जितने मेडिकल कॉलेज हैं सब प्राइवेट ही तो हैं। तो ये कारोबार है। MBBS में एडमिशन दिलाना और MBBS करना कारोबार सा हो गया है। अब उसी के लिए कोटा में बच्चे जाते हैं नीट की तैयारी करने, और नीट की तैयारी में अगर आपका स्कोर सही है तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, चलो आपको राहत मिली फीस में। और भाई जब आपने 1,07,000 में 52-53,000 को छोड़कर मतलब लगभग आधे से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज बनाए हैं बाकायदा, तो इसका मतलब है कि आप तो जानबूझ के परमिशन दिए हैं ना। क्यों नहीं प्राइवेट कॉलेजों पे लगाम कसी जाती है कि साहब जो है कोई 3 लाख 4 लाख रुपए ज़्यादा फीस नहीं लेगा। अच्छा आप मुझे बताइए, मास्को हो, आप यही जो यूक्रेन पे हमला हो रहा, 19,500 बच्चों को आपने वापस लाए थे कि नहीं MBBS के? वो बच्चे इस देश के क्यों गए वहाँ पर MBBS करने? क्योंकि उनको 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए साल भर की फीस में MBBS की पढ़ाई हो जाती है। हम लोग कहते हैं डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया ये है, फलाना के मुकाबले ये है। और आप रशिया में जाते हैं, यूक्रेन में जाते हैं, पोलैंड में जाते हैं, जॉर्जिया में जाते हैं, आप पूरा MBBS 20 लाख में कैसे करके चले जाते हैं पूरे 4-5 साल में। और आपका यहाँ है कि 1 साल में ही 20 लाख रुपए लग रहा है। और गार्जियन जो है सोचता है कि बच्चा अगर पढ़ लेगा थोड़ा अच्छी रैंकिंग में आ जाएगा, 720 में 650 नंबर ला लेगा, 625 नंबर ला लेगा, इसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और यही 650 625 नंबर उसकी आत्महत्या का कारण बन रहा है। नहीं ला पा रहा है वो, टेस्ट में 400 लाता है, 350 लाता है, 300 लाता है, डिमोलाइज होता है। 10 बार ऐसा हुआ, 5 बार ऐसा हुआ, साल भर वेट किया, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर ऐसे हताश हो गया, छत से कूद गया। मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आप फीस को ऐसा तय कर दो कि चाहे केरल में लड़का पढ़े या कश्मीर में, प्राइवेट कॉलेज तुमको चलाना जो चलाओ, भेड़ बकरी पाल लो वहां पर, लेकिन तुम बच्चों की खून से या उनके जवानी से, उनके जज्बे से खेलने की कोशिश मत करो। सिंपली काम क्या करो कि फीस कम कर दो। हम कह रहे हैं हर चीज का फीस तय कर दो, कोचिंग की फीस तय कर दो, यूनिवर्सिटी की फीस तय कर दो, MBBS की फीस तय कर, सबका तय कर दो। जो सरवाइव कर सकता है पढ़ाए, वरना अपना बिल्डिंग गिरा करके खेती कर ले, उसमें नहीं आता पैसा तो। ये कौन सा लूट मार मची हुई भाई? सबको कैसे छूट मिल सकती है? एक तरफ आप राइट की बात करेंगे, एक तरफ आप ड्यूटी की बात करेंगे, एक तरफ पढ़ाई को ही आपने प्रोडक्ट बना दिया, बिजनेस बना दिया। ये सबसे बाज आना पड़ेगा ना।